भर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद अब इसका असर कटिहार के उन छात्रों पर भी साफ दिखने लगा है जो दिन रात मेहनत कर मेडिकल में दाखिले का सपना देख रहे थे। कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले कई छात्रों का कहना है कि मेहनत से ज्यादा अब सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों का कहना है कि महीनों की तैयारी और मानसिक दबाव के बीच परीक्षा देने के बाद जब पेपर लीक की खबर सामने आई तो उनका मनोबल टूट गया। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई है। कटिहार के कोचिंग संचालक का कहना है कि ऐसे मामलों से मेहनती छात्रों का विश्वास कमजोर होता है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में किसी छात्र की मेहनत पर सवाल न उठे। अब जैसे सेलवॉल का जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बताए हैं कि कहाँ से बनता है। तो जो सेलवॉल मटेरियल है वो रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है? सेल के भीतर से ही रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? तो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है। जब वो रिलीज करता है उस टाइम उसको डिस्ट्रीब्यूट समाज तो यही कहता है कि तुम मतलब टेंशन मत लो। ये जो हो रहा है एनटीए वाले को सभी टीचर हमारे जो सीनियर हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत है, हर बार आपका पेपर लीक हो जाता है। ये तो बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है कि उसका मानसिक स्थिति खराब हो रहा है, उसका टाइम खराब हो रहा है, पैसा, पेरेंट्स का पैसा, जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वो उसके पेरेंट्स कहीं से पैसा करते हैं और उसके बाद वो बच्चा तैयारी करता है तो उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हम लोग का अंदर डर बन रहा है, जो हम लोग के सीनियर के साथ ऐसा हो रहा है कहीं हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो और हम लोग का भी भविष्य खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। पेरेंट्स फिर वो तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो इंडिया में करोड़ों में ही कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाने पर करोड़ों में, तो हम लोग इंस्टीट्यूट का ही पैसा बहुत मुश्किल से हम लोग का पेरेंट्स, मिडिल क्लास फैमिली का पेरेंट्स एफर्ट कर पाता है और मेडिकल कॉलेज तो जाना मिडिल क्लास। और सबका एग्जाम बड़े अच्छे से निकल जाता है मतलब। हाँ, और सब एग्जाम तो बहुत अच्छे से हो रहा है लेकिन एनटीए वाले से हम लोग छोटे बच्चों का भी अनुरोध है कि मतलब वो इस चीज में सुधार करें कि हम लोग डरे नहीं, अपना मेहनत जारी रखें, उस उम्मीद से पढ़े कि हम लोग भी कॉलेज जा सकते हैं, एमबीबीएस कॉलेज पहुंचे, डॉक्टर बने, भविष्य में दूसरों का करें। मेरा नाम विश्वास राज। हमारा यही सोचना है कि अभी हम लोग का फिर से दोबारा से एग्जाम होगा, रीपेपर होगा अभी हमारे सीनियर का, तो उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा? पहले की तरह, पहले नॉर्मल पेपर था, ठीक ठाक था, अभी कैसा क्वेश्चन आएगा? और सब डिप्रेशन में है बहुत सारे स्टूडेंट सब। तो एनटीए से यही कहना है कि बार बार पेपर लीक ना हो। परिवार वाले क्या स्थिति है? परिवार के लोग क्या करते हैं? परिवार वाले तो अभी सपोर्ट ही कर रहे हैं कि दोबारा एग्जाम है तो स्ट्रेस में ना आए, अच्छे से पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये पेपर लीक के कारण थोड़े स्ट्रेस में तो है ही। मिडिल क्लास से हम हाँ, मिडिल एफर्ट भी नहीं कर पाए। नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हो तो इसका मतलब एफर्ट तो नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में कुछ करोड़ों में ही फीस लग जाती है। आप लगातार इंटरेक्ट हो रहे हैं बच्चों की क्या मनोस्थिति होगी? नए बैच के बच्चे हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया है। देखिए, प्रेशर कहीं न कहीं सभी बच्चे के ऊपर है। जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं, जो इस परिस्थिति को झेल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेंटली वो बहुत ज्यादा हैरेस है। हाँ, जो नए बच्चे हैं प्रेशर से वो भी बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि चिंता उनको भी है कि नेक्स्ट सेशन में जब हमको एग्जाम देना होगा, कहीं हमारी बार अगर ऐसा हुआ तो जो परेशानी हमारे सीनियर्स अभी झेल रहे हैं वही परेशानी हमको भी झेलना पड़ेगा। तो प्रेशर में हर कोई है सर। जिस इलाके में आप पढ़ा रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं, बहुत पिछड़ा इलाका है, ऐसे में इन बच्चों की क्या स्थिति है? अभी फिलहाल जो बच्चे दे दिए हैं, आपके यहाँ से भी दिए और जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए सर,
इधर कटिहार क्षेत्र में अगर देखें तो ज्यादातर जो है वो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोग हैं, ठीक है। इनके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर बन रहा है। एक तो फाइनेंशियल प्रेशर भी इनके ऊपर बन रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं सालों साल मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनमें पेरेंट्स का खर्च हो रहा है पैसा, ठीक है। साथ ही मानसिक रूप से भी वो लोग परेशान हैं, क्योंकि बच्चे जो है उनके एग्जाम सक्सेसफुली होंगे या नहीं होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है, इसमें ये सवाल बहुत बड़ा है कि बच्चों का जो एग्जाम है वो सही से कंडक्ट हो पाएगा या नहीं। और बच्चे का एग्जाम कंडक्ट होगा तभी तो वो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए संभव नहीं है कि लाखों और करोड़ों की फी दे करके किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाए। वो एनटीए पर कोई एक्शन चाहते हैं आप लोग या फिर सुधार चाहिए? देखिए, सुधार से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एनटीए अपने आप को सुधार कर ले, क्योंकि ये गलती एनटीए के अंदर से ही हुई है। क्वेश्चन उन्होंने खुद बनाया है, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, है ना। और उनके भीतर का ही कोई स्टाफ है जिन्होंने पेपर को लीक किया है, बाहर के तो लोग कर नहीं सकते हैं, उनके भीतर के ही लोगों ने किया है। तो एनटीए को ये चाहिए कि सबसे पहले जिन लोगों की गलती की वजह से ये हुआ है ना, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए। और इतना ही नहीं, साथ में जिन पैसे वाले लोगों ने ये करवाया है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी ऑपरेशन है, सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और कम खर्च में अच्छी सुविधा दी जा रही है यहाँ पे। और बहुत अच्छा ओटी है, अत्याधुनिक सारा सामान है, और साफ़ सुथरा बहुत है हमारा हॉस्पिटल। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन है यहाँ पे सब चीज़ के लिए। कटिहार वासियों से मेरा यही अपील रहेगा कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सुविधा जो भी है यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएं, और कम से कम खर्च में ऑपरेशन करवाएं यहाँ पे आके, और नॉर्मल डिलीवरी करवाएं यहाँ पे आके।